जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तों, आज हम सुनेंगे मार्गशीर्ष माह की कथा अध्याय 16, जिसे आप अंत तक अवश्य सुने और कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे अवश्य लिखें। युधिष्ठिर जब अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ स्वर्ग चले गए तो परीक्षित हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठकर राज्य करने लगे। परीक्षित बड़ी धर्मात्मा, प्रतापी और तेजवान थे। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर सूर्य की प्रभा चारों ओर फैल जाती है, उसी प्रकार परीक्षित के यश की सुरभि भी चारों ओर फैल गई। उनकी राज महिषी का नाम इरावती था। उसके जन्मेजय आदि 4 पुत्र पैदा हुए थे। एक बार परीक्षित के कानों में समाचार पड़ा कि उसके राज्य में कलयुग का प्रवेश हो चुका है। परीक्षित इस समाचार से दुखी और चिंतित हो उठे, क्योंकि कलयुग के प्रवेश का अर्थ था राज्य में अधर्म और हिंसा की वृद्धि। परीक्षित ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, दुष्टों और कुपथगामियों को दबाने का अवसर प्राप्त होगा। जब परीक्षित के प्रताप और बल विक्रम का सूर्य चमक उठा तो उनके मन में दिग्विजय की इच्छा उत्पन्न हुई। वे रथ पर सवार होकर धनुष बाण लेकर दिग्विजय के लिए निकल पड़े। उनके मन में उत्साह था, साहस था और शौर्य था। परीक्षित जहाँ भी जाते विजय तो प्राप्त करते ही अपने पूर्वजों की कीर्ति कथा भी सुना करते थे। वे लोगों से सुनते, पांडव बड़े प्रतापी और सूरवीर थे। भगवान श्री कृष्ण की उन पर अनन्य कृपा थी। जब जब पांडव विपत्ति में पड़े, भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की। परीक्षित ने लोगों के मुख से यह भी सुना, जब वे अपनी माँ के गर्भ में थे तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाकर उन्हें काल के मुख में पहुंचाने का प्रयत्न किया था, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने ही उनकी रक्षा की थी। फलतः परीक्षित के मन में भगवान कृष्ण की भक्ति और प्रेम पैदा हो उठा। वे श्री कृष्ण को ही अपने जीवन का अवलंब मानकर चलने लगे और अपने जीवन की घड़ियां व्यतीत करने लगे। रात्रि का समय था। परीक्षित अपने शिविर में सोए हुए थे। 2 प्राणियों की वार्तालाप से उनकी नींद टूट गई। उन्होंने बाहर निकलकर देखा, एक वृषभ और एक गाय दोनों परस्पर बातचीत में संलग्न हैं। उन्होंने यह भी देखा कि वृषभ का एक ही पैर है और गाय बड़ी सुंदर है। परीक्षित शिविर से बाहर खड़े होकर बड़ी ध्यान से दोनों का वार्तालाप सुनने लगे। उन्होंने दोनों के मुख से जो कुछ भी सुना, उससे उनके हृदय में दुख पैदा हो उठा। वृषभ धर्म और गाय पृथ्वी थी। दोनों कलयुग के पापों के कारण बड़े दुखी थे। धर्म लंगड़ा हो गया था और पृथ्वी निस्तेज हो गई थी। परीक्षित मन ही मन दुखी होकर भी सोच विचार कर रहे थे कि उनकी दृष्टि एक पुरुष पर पड़ी, जो हाथ में लोटा डंडा लिए हुए था। वह वृषभ और गाय के समीप पहुंचा और निर्दयता पूर्वक उन पर डंडे से प्रहार करने लगा। परीक्षित अपने आप को रोक नहीं सके। उन्होंने धनुष पर बाण चढ़ाकर उस पुरुष की ओर देखते हुए क्रोध भरे स्वर में कहा, तू कौन है और निरपराधों को क्यों पीट रहा है? सच सच बता, नहीं तो मैं अपने बाण से तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। पुरुष भयभीत हो उठा, कांपने लगा। उसने कांपती हुई बाड़ी में उत्तर दिया, राजन, मैं कलयुग हूँ, मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। यद्यपि परीक्षित के मन में क्रोध पैदा हो उठा था और उनके मन में उस पुरुष के प्रति घृणा भी पैदा हो उठी थी, किंतु जब उसने विनय भरी बाड़ी में शरणागत होने की बात कही तो परीक्षित के मन का क्रोध ठंडा हो गया। वीर पुरुष शरणागत होने पर अन्यायी और अधर्मी का भी विनाश नहीं करते। परीक्षित ने कलयुग को छोड़ दिया, उसे क्षमादान दे दिया। कलयुग पुनः बोला, राजन, बताइए मैं कहाँ रहूं, क्योंकि मैं जहाँ भी रह सकता हूँ आपकी कृपा से ही रह सकता हूँ। परीक्षित ने कलयुग पर कृपा करके उनके निवास के लिए 4 स्थान बताए, जुआ, मदपान, पर स्त्री गमन और हिंसा। कलयुग बोला, राजन, एक स्थान मुझे कोई और बताइए, क्योंकि इन 4 स्थानों से मेरे जीवन का निर्वाह नहीं हो सकेगा। परीक्षित ने कलयुग पर कृपा करके उसे एक स्थान और दिया, सुवर्ण। उन्होंने कहा, तुम सुवर्ण में भी रह सकते हो। कलयुग था बड़ा ही दुष्ट प्रकृति। यद्यपि
परीक्षित ने उसके साथ उदारता का व्यवहार किया, किंतु फिर भी वह अपने दुष्टता को नहीं छोड़ सका। वह शीघ्र ही परीक्षित की उस मुकुट में समाविष्ट हो गया जो सोने का बना हुआ था। परीक्षित के हृदय में भगवान श्री कृष्ण की विमल भक्ति थी, फिर भी उन पर कलयुग का प्रभाव पड़े बिना नहीं रहा। कलयुग जब उनके मुकुट में समाविष्ट हो गया तो उनकी बुद्धि मलिन हो गई। दूसरे शब्दों में उनके मन में अहंकार पैदा हो गया। एक बार परीक्षित वन में शिकार खेलने गए। वन में उन्हें भूख और प्यास लगी। वे समीप में स्थित समीक ऋषि के आश्रम में गए। संयोग की बात, ऋषि ध्यानवा अवस्था में थे। आश्रम में दूसरा कोई व्यक्ति नहीं था। परीक्षित ने ऋषि के निकट पहुंचकर उनसे कहा, मुझे प्यास लगी है, कृपया मुझे जल पिलाइए। किंतु ऋषि ने कोई जवाब नहीं दिया। उत्तर देते तो किस प्रकार देते, वे तो ध्यान अवस्था थे। कलयुग के प्रभाव से परीक्षित की बुद्धि मलिन हो गई थी। उन्होंने सोचा, ऋषि जानबूझकर उत्तर नहीं दे रहे, मेरा अपमान कर रहे हैं। परीक्षित के मन में क्रोध उत्पन्न हो गया। उन्होंने थोड़ी दूर पर मरे हुए एक सर्प को बाण की नोक से उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। परीक्षित के जाने के कुछ देर बाद समीक ऋषि का पुत्र आश्रम में उपस्थित हुआ। वह बड़ा तेजस्वी और बाणी का सिद्ध था। वह अपने पिता के गले में मृत सांप देखकर बड़ा दुखी हुआ। वह पता लगाने कि यह अधम कार्य किसके द्वारा हुआ। जब उसे पता चला कि यह निंदनीय कार्य हस्तिनापुर नरेश परीक्षित द्वारा हुआ है तो वह क्रुद्ध हो उठा। उसने अपनी अंजलि में पवित्र जल लेकर परीक्षित को श्राप दिया, परीक्षित, तुमने मेरे पिता के गले में मृत सांप डालकर उनका अपमान किया। तुम्हें इस अपमान का फल भोगना पड़ेगा। आज से 7वें दिन तक्षक तुम्हें डसेगा और तुम काल के मुख में चले जाओगे। परीक्षित के कानों में जब यह समाचार पड़ा तो वे बड़े दुखी हुए। वे राज्य भवन और वैभव को छोड़कर गंगा के तट पर गए। वे गंगा के तट पर श्री सुखदेव मुनि द्वारा श्रीमद्भागवत की कथा सुनाने लगे। उनका विचार था, श्रीमद्भागवत कथा सुनने से उन्हें मोक्ष प्राप्त होगा। उधर चारों ओर यह खबर फैल गई कि ऋषि कुमार के श्राप से परीक्षित को तक्षक सर्प डसेगा। परीक्षित अपनी सद्गति के लिए श्रीमद्भागवत की कथा सुन रहे थे। फलतः बहुत से ऋषि और कथा प्रेमी भी वहां पहुंच गए। गंगा के तट पर कथा सुनने वालों की काफी भीड़ एकत्र हो गई। ऋषि कुमार के श्राप से प्रभावित होकर तक्षक परीक्षित को डसने के लिए चल पड़ा। यह समाचार महर्षि कश्यप के कानों में भी पड़ी। उन्होंने जब यह सुना कि तक्षक के काटने से परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी तो वे व्याकुल हो उठे, क्योंकि परीक्षित महान तेजस्वी धर्मात्मा और प्रजापालक थे। उन्होंने निश्चय किया कि वे परीक्षित को मरने नहीं देंगे। वे अपनी मंत्र विद्या के प्रभाव से तक्षक के विष को दूर कर देंगे। अतः कश्यप अपने निवास स्थान से चल पड़े। मार्ग में तक्षक और कश्यप दोनों की भेंट हो गई। तक्षक ने कश्यप को देखकर पूछा, विप्रवर, आप कहाँ जा रहे हैं? कश्यप ने उत्तर दिया, मैं परीक्षित को जीवन दान देने जा रहा हूँ। ऋषि कुमार के श्राप से तक्षक उन्हें डसने वाला है। जब तक्षक परीक्षित को डसेगा तो मैं अपनी मंत्र विद्या के प्रभाव से उसकी विष को दूर कर दूंगा। मेरे हाथों में अमृत है, घाव पर हाथ फेरते ही विष का प्रभाव दूर हो जाएगा। कश्यप का कथन सुनकर तक्षक के मन में अहंकार पैदा उठा। वह गर्व भरे स्वर में बोल उठा, विप्रवर, मैं ही तक्षक हूँ। आप मेरे विष के प्रभाव को दूर नहीं कर सकते। व्यर्थ में अपना अपमान न कराएं। अच्छा हो यहीं से लौट जाएं। कश्यप ने कहा, मैं तुम्हारे विष के प्रभाव को दूर कर सकूंगा या नहीं, इस बात का पता तो तब चलेगा जब तुम परीक्षित को डसोगे और जब मैं अपना काम करूंगा। तुम्हें मेरे मान और अपमान की चिंता नहीं होनी चाहिए। यद्यपि कश्यप ने बहुत ही विनीत वाणी में अपनी बात कही थी, पर तक्षक के ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ा। वह दर्प भरे स्वर में बोला, विप्रवर, यदि आपको अपनी विद्या पर इतना ही गर्व है तो सामने वाले वृक्ष पर परीक्षा कर लीजिए ना। मैं अपने विष के प्रभाव से वृक्ष को सुखा देता हूँ, आप अपने विद्या से उसे हरा भरा बना दे। कश्यप ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, सरफराज, मैं तर्क वितर्क और वाद विवाद में नहीं पड़ता, फिर भी यदि आप कहते हैं तो मुझे स्वीकार है। कश्यप का कथन सुनकर तक्षक वृक्ष की जड़ के पास पहुंचा। उसने अपने भीतर का विष वृक्ष की जड़ पर उगल दिया। हरा भरा वृक्ष देखते ही देखते सूख गया। वृक्ष तो सूख ही गया, उसकी डालों पर रहने वाले पक्षी भी मर गए।
तक्षक गर्व भरे स्वर में बोला, विप्रवर, देख लिया ना मेरे विष का प्रभाव, मैं इसी प्रकार परीक्षित के प्राणों को भी सुखा दूंगा। आप में साहस हो तो पुनः इस वृक्ष को हरा भरा बना दे। कश्यप ने कुछ न देखकर अपने दाहिने हाथ को वृक्ष की जड़ पर 2-3 बार फेरा। आश्चर्य! वृक्ष तो पहले की भांति हरा भरा हो ही गया। वृक्ष की डालों पर रहने वाले पक्षी भी जीवित हो उठे। तक्षक का मस्तक कश्यप के समक्ष झुक गया। वह बोला, विप्रवर, मैं हार गया। आप सचमुच मेरे विष के प्रभाव को दूर कर सकते हैं, पर आपसे एक प्रार्थना है। कश्यप बोले, कहो, क्या कहना चाहते हो? जो कहना चाहते हो हृदय खोलकर कहो। तक्षक बोला, आप परीक्षित को बचाने के लिए न जाइए। ऋषि कुमार के श्राप को सत्य सिद्ध होने दीजिए। आप इसके बदले में जितना धन चाहे मैं आपको दे सकता हूँ। कश्यप ने कहा, सर्पराज, पराजित होने पर मुझे लोभ से जीतना चाहते हो? मैं परीक्षित को इसलिए बचाने नहीं जा रहा हूँ कि वे बड़े राजा हैं, बल्कि इसलिए बचाने जा रहा हूँ कि वे प्रजापालक हैं, प्रतापी हैं और धर्मात्मा हैं। तक्षक और कश्यप में वार्तालाप हो ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, महर्षि कश्यप, परीक्षित के जीवन का अध्याय समाप्त हो चुका है। उन्हें अब इस लोक से जाना ही होगा, अतः आप परीक्षित को बचाने का प्रयत्न न करें, तक्षक को अपना काम करने दें। आकाशवाणी सुनकर कश्यप उसी जगह से लौट गए। तक्षक ने गंगा तट पर जाकर ठीक 7वें दिन परीक्षित को डस लिया। विष के प्रभाव से परीक्षित ने शरीर छोड़ दिया। वे इस लोक से अपने लोक में चले गए। वे तो चले गए, किंतु यह बात सदा सदा के लिए छोड़ गए। मनुष्य को कोई काम करने से पहले भली भांति विचार कर लेना चाहिए। कलयुग में बड़े से बड़े महात्माओं की बुद्धि भी मलिन हो जाती है। कलयुग में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से ही सुख प्राप्त हो सकता है और श्रीमद् भागवत कथा सुनने से ही कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। तो प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण। भक्तों, मार्गशीर्ष माह की इस कथा को अंत तक सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह कथा, यह कहानी, स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। आप सभी पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।